दोस्तों, एक सवाल। अगर इंडिया की इकोनॉमी हर साल ग्रो कर रही है, तो फिर नौकरियां क्यों नहीं मिल रही? करोड़ों पढ़े लिखे नौजवान हैं, फिर भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज हम समझेंगे इंडिया में जॉब्स क्राइसिस के 5 बड़े कारण और उनके सॉल्यूशंस। पहला कारण, वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, लेकिन ये ग्रोथ ज्यादातर आईटी, फाइनेंस और डिजिटल बिजनेसेस जैसे सर्विस सेक्टर्स से आ रही है। ये सेक्टर्स जीडीपी बढ़ाते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों को जॉब्स नहीं दे सकते। चाइना एम्प्लॉयमेंट जाइंट इसलिए बना क्योंकि उसने मैसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाई। मैन्युफैक्चरिंग स्किल्ड और लो स्किल्ड दोनों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करती है। इंडिया में यही सबसे बड़ा मिसिंग पार्ट है। दूसरा कारण, स्किल गैप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। हर साल इंडिया लाखों ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स और डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन कंपनीज कहती हैं ये इंडस्ट्री रेडी नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी मेमोराइजेशन और एग्जाम्स पर ज्यादा फोकस करता है। प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रियल वर्क एक्सपीरियंस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। डिग्री है, लेकिन स्किल्स नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तीसरा कारण, पॉपुलेशन ग्रोइंग फास्टर देन जॉब्स। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। हर साल लाखों नौजवान जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन जितनी तेज पॉपुलेशन और वर्कफोर्स बढ़ रही है, उतनी तेज जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। इससे अनएम्प्लॉयमेंट, कंपटीशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट और लो सैलरीज बढ़ती जा रही हैं। चौथा कारण, ओवर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स को सबसे सेफ और रिस्पेक्टेड करियर माना जाता है। इस वजह से लाखों स्टूडेंट सालों तक बहुत कम वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं। रिजल्ट, मैसिव कंपटीशन, वेस्टेड प्रोडक्टिव ईयर्स, मेंटल प्रेशर और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज पर डिपेंडेंस। और इसी बीच एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट सेक्टर और स्किल डेवलपमेंट पीछे छूट। पांचवा कारण, ऑटोमेशन एंड एआई। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इंडस्ट्रीज को बदल रही है। कंपनीज अब एआई, रोबोट्स, सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रही हैं। फैक्ट्रीज की रेपिटेटिव जॉब्स, कस्टमर सर्विस और बेसिक ऑफिस वर्क धीरे धीरे रिप्लेस हो रहे हैं। इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन अभी भी लो स्किल जॉब्स पर डिपेंडेंट है। अगर वर्कर्स को मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए ट्रेन नहीं किया गया, तो ऑटोमेशन अनएम्प्लॉयमेंट को और बढ़ा सकता है। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग बनाना। अगर इंडिया को लाखों जॉब्स क्रिएट करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत तेजी से एक्सपैंड करना होगा। फैक्ट्रीज सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स को नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सप्लायर्स और स्मॉल बिजनेसेस को भी जॉब्स देती हैं। एक स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। दूसरा सॉल्यूशन, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म। एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ एग्जाम्स और मेमोराइजेशन से आगे जाना होगा। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स, इंटर्नशिप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, कोडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी और वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। गोल सिर्फ डिग्रीज देना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए एम्प्लॉयबल लोग बनाना। तीसरा सॉल्यूशन, स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को सपोर्ट। दुनिया के ज्यादातर देशों में स्मॉल बिजनेसेस सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करती हैं। इंडिया के एमएसएमईज फंडिंग, रेगुलेशंस, हाई कॉस्ट्स और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रगल करते हैं। अगर बिजनेसेस शुरू करना और चलाना आसान बनाया जाए, तो लाखों नई जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। चौथा सॉल्यूशन, एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करना। इंडिया को सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स की भी जरूरत है। यूथ को स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग, लोकल बिजनेसेस और डिजिटल करियर्स की तरफ इंकरेज करना होगा। माइंडसेट बदलना पड़ेगा। सिर्फ सेफ जॉब नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की सोच भी जरूरी है। पांचवा सॉल्यूशन, फ्यूचर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर इकोनॉमी एआई, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसी इंडस्ट्रीज से चलेगी। अगर इंडिया अभी इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे और वर्कर्स को ट्रेन करे, तो फ्यूचर में मिलियंस ऑफ हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। दोस्तों, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, टैलेंट है और पोटेंशियल है एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का, लेकिन बिना लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन के ग्रोथ अकेले कभी काफी नहीं होगी। हमारा अगला वीडियो है मीडिया और जर्नलिज्म की सच्चाई पर, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। देखने के लिए शुक्रिया।